बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 1.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें Z1, Z2, Z3 ये 3 कम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं। हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरीफाई करनी है। तो सबसे पहला जो पार्ट है इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लिखी हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं। तो इसका मैं पहले ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड करता हूँ जी। LHS इसमें हमारे पास क्या है जी, Z1 प्लस Z2। तो Z1 की वैल्यू ये दी हुई है, मैं नीचे इसकी वैल्यू लिखता हूँ। वो क्या आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा, और Z2 की वैल्यू है जी 1 माइनस 3 आयोटा। ठीक है जी, तो इसको सॉल्व करते हैं और ये किसके इक्वल आएगी वो आगे दूसरा इसका पार्ट कर लेंगे। तो प्लस हमने कैसे करना है, सबसे पहले ब्रैकेट्स को ऑफ करें। तो ये हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा। मजीद ये है कि हम डायरेक्ट यानी 2 और 1 को मिला के 3 और इनको भी कर सकते हैं, या फिर ये है कि एक दफ़ा अरेंज कर लें। यानी ये जो रियल पार्ट है 2 और 1 इसको लेफ्ट साइड पे करें और ये इमेजिनरी को राइट पे करें। 5 आयोटा माइनस 3 आयोटा। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 और 1 कितना होता है जी 3, और ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 को माइनस कर दे तो बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। तो ये इसकी जो है वो लेफ्ट हैंड साइड वो सॉल्व हो चुकी है। नेक्स्ट हम इसकी राइट हैंड साइड करते हैं यानी RHS। तो आप चाहें तो नीचे यानी लेफ्ट हैंड साइड की उसके नीचे राइट हैंड साइड कर सकते हैं। तो मेरे पास इधर जगह है तो मैं इसलिए इधर सामने कर रहा हूँ। तो ये अब Z2 प्लस Z1 होगा, यानी उल्ट करना होता है ना कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। तो जो Z2 है इसकी पहले वैल्यू लिखी जाएगी 1 माइनस 3 आयोटा, प्लस Z1 की बाद में 2 प्लस 5 आयोटा। अब ब्रैकेट्स को ऑफ करें तो 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस 5 आयोटा। मजीद सेम जो रियल है इनको अरेंज कर लें, यानी 1 प्लस 2, इसी तरह माइनस 3 आयोटा प्लस 5 आयोटा। इन दोनों को ऐड करें तो ये आ जाएगा 3। ये प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकालें तो बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का 2 आयोटा। अब इस तरफ वाला ये जो आंसर है और इस तरफ वाला आंसर ये दोनों सेम आ गए हैं, और यही इनका प्रूव होगा कि आपका क्वेश्चन ठीक है, क्योंकि बुक के पीछे भी इनके आंसर नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है जी, तो इस तरह से आप एक मुकम्मल क्लोजिंग इसकी क्वेश्चन की कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है जी। इसमें Z1 Z2 इज इक्वल टू Z2 Z1 है, तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। तो मैंने एक फार्मूला भी लिखा है जो कि हमने इस एक्सरसाइज के पहले जो क्वेश्चन था ना उसमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन में मैंने ये जिक्र किया था कि हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। तो मैंने लिखा है, चलें इसमें ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड करता हूँ, LHS, और इसमें हमारे पास क्या है, इसमें हमारे पास है जी Z1 Z2। तो Z1 क्या है, Z1 हमारे पास आ रहा है जी 2 प्लस 5 आयोटा, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा Z2 से, वो है 1 माइनस 3 आयोटा। ओके जी, तो इसको करते हैं सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड को। तो अब देखें ये फार्मूले से अगर हम करें, ये तो ये है कि जनरल आप मल्टीप्लाई कर लें, पहले हम कर भी चुके हैं। तो चले, मैंने कहा एक दफ़ा ये फार्मूला बुक पे ऊपर दिया हुआ है आपका, तो उसको भी टच करते हैं। इसके मुताबिक अगर हम देखें तो ये हमारे पास, ये देखें ये जो वैल्यू है ना ये वाली है, और ये समझ लें ये है। तो ये जो है ना चीज़ आगे इसको सेम यानी ये पूरा मुकम्मल जो है हमने नीचे इसको सॉल्व करना है। ठीक हो गया। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। तो पहले हमने क्या लिखना है, x1 x2। x1 हमारे पास क्या है जी 2, और x2 वो है 1। ठीक है, सवाल के मुताबिक। तो ये आपस में मल्टीप्लाई है तो आप जस्ट मल्टीप्लाई 1 कर सकते हैं। दरमियान में क्या लिखना है जी माइनस। उसके बाद y1 y2, तो y1 है जी 5, आयोटा नहीं लिखना। ठीक है 5, और y2 क्या है वो देखें तो -3 है। ठीक है, तो इसने मल्टीप्लाई होना है -3 से। तो चाहे ब्रैकेट डालें या मल्टीप्लाई कर लें एक ही बात है। दरमियान में आ गया जी प्लस, उसके बाद आएगा आयोटा, फिर हमारे पास क्या है x1 और y2। x1 हमारे पास 2 है और y2 हमारे पास -3 है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई -3, दरमियान में प्लस। उसके बाद है जी y1 और x2। y1 देखें तो वो 1 है और x2 हमारे पास 5 है, तो 5। इस तरीके से इसको करना है जी सॉल्व।
तो अब इसको बस कैलकुलेट कर लें। तो 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम कितना होता है 15 प्लस आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम 6 और प्लस 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 5 1 टाइम 5 प्लस 5 आ जाएगा। ये 15 में तू ऐड करे तो ये आ जाएगा 17। तो प्लस ये प्लस माइनस माइनस 6 में से एक निकल जाएगा तो -1 रह जाएगा। मजीद इसका फाइनल आंसर आएगा 17 प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो नेक्स्ट हम इसकी जो है वो ये LHS थी लेफ्ट हैंड साइड, इस तरफ हम इसकी राइट हैंड साइड कर लेते हैं RHS। अब ये क्या होगा, ये आएगा जी Z2 मल्टीप्लाई Z1 और Z1। तो Z2 हमारे पास ये है, यानी इसको पहले लिख लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा और Z1 जो है ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा। अब इसको इस फार्मूला के तहत लिखें तो हमारे पास ये क्या आएगा x1 x2, ये x1 ये x2 1 और 2 ठीक हो गया, माइनस y1 y1 क्या है जी -3 और y2 क्या है जी 5 बगैर आयोटा के, ठीक है जी, प्लस आयोटा इधर आ जाएगा और इधर भी बगैर आयोटा के हमने वैल्यूज लिखनी है। अब है x1 y2, ये x1 और ये y2 यानी कि ये 1 और मल्टीप्लाई 5, इसके बाद दरमियान में प्लस y1 और x2, ये y1 ये x2 -3 और 2। तो इसको कैलकुलेट करें, ये हमारे पास क्या आता है जी, ये आ जाएगा 2 1 टाइम 2 माइनस माइनस प्लस 5 3 टाइम जो है 15 प्लस आयोटा और ये 5 1 टाइम 5 प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम 6। तो अब ये देखिए हमारे पास आ रहा है 15 और 2 को ऐड करके ये 17 आ जाएगा प्लस आयोटा प्लस माइनस करें 6 में से 5 दो ये -1 आ जाएगा। हमारे पास ये फाइनल बन रहा है जी 17 प्लस माइनस माइनस आयोटा। तो इस तरह वाला आंसर और ये आंसर दोनों आ रहे हैं सेम। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि Z1 Z2 ये इक्वल आया है Z2 और Z1 के, LHS इज इक्वल टू RHS। ओके जी। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3 है हमारे पास स्टूडेंट। इसमें अब हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन आई है। तो इसका पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, ठीक है, LHS। इसमें हमारे पास आ रहा है जी Z1 प्लस Z2 ये ब्रैकेट में है और प्लस Z3। तो पहले ब्रैकेट वाला पोर्शन जो है इसको सॉल्व कर लेंगे। तो वैल्यूज में इसमें रखता हूँ जी, हमारे पास Z1 क्या है 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, और Z2 हमारे पास आ रहा है 1 माइनस 3 आयोटा ब्रैकेट प्लस Z3 क्या है जी, ये है 2 प्लस आयोटा। तो पहले इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो पोर्शन इसको सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास इस ब्रैकेट को ऑफ करें तो ये आएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 1 माइनस 3 आयोटा और ये अभी एज इट रहेगा। तो कैलकुलेट करें, ये रियल है पार्ट, ये भी रियल पार्ट है, तो 2 और 1 आ जाएगा 3। ये इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी, तो इसको सॉल्व करें प्लस माइनस माइनस 5 में से 3 निकाले तो बड़ी वैल्यू प्लस की है, प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, प्लस 2 और प्लस आयोटा। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, ब्रैकेट्स को ऑफ करते हैं तो हमारे पास ये 3 प्लस 2 आयोटा प्लस 2 और प्लस आयोटा, ठीक है, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। रियल को रियल के साथ ऐड कर लें, 3 और 2 को ऐड करें तो ये 5 आ जाएगा। इमेजिनरी को अनएलवी के साथ सॉल्व करें, प्लस और ये भी प्लस, तो 2 और ये 1 प्लस 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सॉल्व हो चुकी है। इस तरफ हम जो है वो राइट हैंड साइड करते हैं और RHS। तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, Z1 प्लस ब्रैकेट शुरू Z2 और प्लस Z3 ब्रैकेट बंद। तो Z1 हमारे पास क्या है, ये है जी 2 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, ब्रैकेट लगा लें बेशक। Z2 हमारे पास क्या है जी 1 माइनस 3 आयोटा प्लस Z3 क्या था 2 प्लस आयोटा और ब्रैकेट क्लोज। तो
अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 प्लस 5 आयोटा एज इट आएगा। पहले ये ब्रैकेट के अंदर वाला सॉल्व करें, तो इन छोटी ब्रैकेट्स को ऑफ करें तो ये हमारे पास 1 माइनस 3 आयोटा प्लस 2 प्लस आयोटा आ जाएगा। तो ये 2 प्लस 5 आयोटा हैज इट प्लस ये रियल नंबर है जी 1 और 2, इनको ऐड करें तो ये 3 हो जाएगा, और ये इमेजिनरी है प्लस माइनस माइनस 3 में से ये आयोटा निकाले तो माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। मजीद आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो ब्रैकेट्स को ऑफ करें तो ये हमारे पास 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा। तो इसमें ये भी रियल, तो इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 5 आ रहा है, और ये इमेजिनरी सॉल्व करें तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 को माइनस करें तो ये हमारे पास प्लस 3 आयोटा आ रहा है। ठीक है जी, तो ये वाली साइड दोनों का आंसर सेम आ चुका है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि Z1 प्लस Z2 और प्लस Z3 इज इक्वल टू G1 प्लस Z2 प्लस Z3, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ठीक है, ये प्रूव हो चुकी है। LHS इज इक्वल टू RHS। ओके हो गया जी, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट, इसमें हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है जो कि हमने प्रूव करनी है। तो Z1 Z2 और Z3 इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई स्टूडेंट जैसे मैंने पार्ट नंबर 3 में किया, ठीक है, उस फॉर्मूले से भी आप कर सकते हैं, और इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 में मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन आए थे वैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इस दफ़ा डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो Z1 और Z2 को पहले मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड को हम करते हैं। इसमें हमारे पास ये आ रहा है Z1 Z2 ब्रैकेट के अंदर और ये Z3। ठीक है, तो Z1 और Z2 की वैल्यू क्या है जी, 2 प्लस 5 आयोटा मल्टीप्लाई ये आ रहा है Z2 क्या आ रहा है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और ऊपर ये बाहर वाली ब्रैकेट। आगे Z3 की वैल्यू भी चले देख लेते हैं, वो हमारे पास क्या आ रही है जी 2 प्लस आयोटा। तो उसको मल्टीप्लाई करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 टाइम 2, आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 2 3 टाइम्स 6 आयोटा। फिर 5 को इससे मल्टीप्लाई करें प्लस 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 5 1 टाइम 5 आयोटा, और प्लस माइनस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 आयोटा, आयोटा से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और बाहर 2 प्लस आयोटा एज इट। ठीक है जी, तो आप इनको कैलकुलेट करें, 2 तो एज इट आएगा, ये आयोटा वाले दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये दोनों प्लस माइनस माइनस 6 में से 5 को निकालें तो माइनस आयोटा रह जाएगा। ठीक है, 1 तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, और साथ में ये 15 के साथ आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 ने इससे मल्टीप्लाई होकर इसके साइन को करना है चेंज, तो हम इसका जिसके साथ भी वैल्यू आयोटा स्क्वायर आए उसका डायरेक्ट साइन चेंज कर लेते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये हो जाता है प्लस 15 हो जाएगा जी, साइन चेंज कर दिया, और ये 2 प्लस आयोटा एज इट। अब इनको सॉल्व करें तो ये 15 और 2 क्या आ जाएगा, ये 17 माइनस आयोटा आ जाएगा, और ये 2 प्लस आयोटा। अब इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, तो 17 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है जी 34, और प्लस 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 17 को आयोटा से करेंगे तो 17 आयोटा। इसी तरह ये माइनस आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस ये आएगा 2 आयोटा, फिर प्लस माइनस माइनस आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई करने से आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ओके जी, अब ब्रैकेट्स को कर लेते हैं आप, साथ में ये जो सॉल्व होते हैं वो भी कर लेते हैं। ये 34 17 और ये इसमें से माइनस 2 आयोटा निकाले तो ये प्लस 15 आयोटा हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा स्क्वायर है सिर्फ, तो ये माइनस, अब इसकी वैल्यू लगा लेते हैं तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये क्या आ जाएगा जी, ये तो आ जाएगा 34 प्लस 15 आयोटा माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 जो है ये 34 में ऐड होकर 35 प्लस 15 आयोटा आ जाएगा। एक साइड का सोल्यूशन ये बन गया है। अब हम इसकी दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जी RHS, तो इसमें हमारे पास आ जाएगा Z1 Z2 और Z3। तो Z1 की वैल्यू क्या है जी, ये हमारे पास है 2 प्लस 5 आयोटा, Z2 की क्या है जी 1 माइनस 3 आयोटा, और Z3 जो है वो क्या है 2 प्लस आयोटा,
और इनके ऊपर एक्स्ट्रा ब्रैकेट, ठीक है। चलो यहाँ मैं एक इधर लगा देता हूँ तो ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, ठीक हो गया। तो ये वाली वैल्यू 2 + 5 आयोटा ऐसे ही आएगी। इनको अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1 को 2 से करेंगे तो ये 2 आ जाएगा, फिर 1 को आयोटा से करेंगे तो ये प्लस आयोटा आ जाएगा। इस तरह -3 को +2 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6 आयोटा, और -3 को प्लस आयोटा से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 3 1 टाइम 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया 2 + 5 आयोटा। तो ये 2 एज इट, ये भी इमेजिनरी है, ये भी इमेजिनरी, उन दोनों को आपस में प्लस माइनस कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस 6 में से ये एक प्लस का निकल गया तो बाकी -5 आयोटा आ जाएगा। इस तरह ये 3 आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर है तो जस्ट इसका मैं साइन चेंज करके +3 कर लूंगा तो ये -1 इसमें सॉल्व हो जाएगा। ये 2 + 5 आयोटा है जी, और ये 2 और 3 दोनों प्लस में है तो ऐड करें तो 5 -5 आयोटा आ जाएगा। मजीद आप इनको मल्टीप्लाई करें तो 2 को 5 से करें तो ये आ जाता है जी 10। उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 को 5 से करेंगे ये भी 10 आयोटा। अब इस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो +25 आयोटा हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 25 आयोटा, आयोटा के साथ आयोटा स्क्वायर। ओके जी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये क्या आ जाएगा, ये 10 एज इट रहेगा। तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, तो 25 में से 10 को निकाल दें क्योंकि ये माइनस हो रहा है, तो बड़ी वैल्यू प्लस की है तो प्लस का क्या बच जाएगा जी 15 आयोटा। तो ये 25 के साथ आयोटा स्क्वायर है तो जस्ट इसका साइन चेंज कर लेते हैं, +25 तो -1 जो वैल्यू रखनी थी वो इसमें कवर हो जाएगी। तो 25 में 10 को ऐड करें तो ये हमारे पास 35 बचेगा और +15 आयोटा। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर था वही राइट हैंड साइड का आंसर आया है, यानी दोनों आंसर सेम है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पूरा ला लिख के ना, आप ऊपर जो हल किया है मुकम्मल लिख के, यानी कि Z1 Z2 और Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 Z3, यानी LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है जी 5। इसमें कहते हैं Z1 + -Z1 इज इक्वल टू -Z1 + Z1 इज इक्वल टू 0। असल में ये जो है ये एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, जो कि हम ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 2 में सॉल्व कर चुके हुए हैं। तो जस्ट देखिए हमारे पास Z1 क्या है, Z1 है 2 + 5 आयोटा। तो -Z1 क्या आएगा, -Z1 हमने इसको साइन चेंज करने हैं इसके, -2 और -5 आयोटा, ठीक है। अब इनको करते हैं जी ऐड, तो यानी ये जो ये साइड बनती है ना Z1 + -Z1, तो इसकी वैल्यूज अगर पुट करें तो हमारे पास Z1 क्या है 2 + 5 आयोटा प्लस और -Z1 जो है वो -2 -5 आयोटा। तो इनको सॉल्व करें तो ये 2 + 5 आयोटा -2 -5 आयोटा, तो डेफिनेटली ये +2 -2 कैंसिल, और इस तरह ये 5 प्लस का और आयोटा वाला और -5 आयोटा ये भी कैंसिल, तो ओवरऑल 0। ठीक है जी। अब हमें जो है इसका दूसरा पार्ट भी करना है, तो चलें ये साइड भी इसकी हल करते हैं। तो ये क्या है जी -Z1 + Z1, तो -Z1 ये हमने किया हुआ है ऑलरेडी, -2 -5 आयोटा, तो प्लस Z1 हमारे पास क्या है जी, वो है 2 + 5 आयोटा। तो ब्रैकेट्स को ऑफ करें, -2 -5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, तो -2 + 2 कैंसिल, -5 आयोटा + 5 आयोटा कैंसिल, तो ये भी 0। तो यही वो कहते हैं कि ये जो है Z1 + -Z1 इज इक्वल टू -Z1 + Z1, ये दोनों किसके इक्वल आ रहे हैं 0 के। तो देखें जी इसका आंसर भी 0 आया, इसका आंसर भी 0। इसका मतलब ये है कि ये साबित हो गया है कि Z1 + -Z1 इज इक्वल टू ये इसके इक्वल है, यानी कि -Z1 + Z1, और ये दोनों इक्वल है किसके 0 के। ओके जी।